हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th बिहीव बुक का 6 पोएम जिसका नेम है नो मैन आर फॉरेन। इस पोएम के नेम से ही लग रहा है कि कोई भी इंसान बाहरी नहीं होता है, यानी सारे पर्सन चाहे किसी भी कंट्री के हों सब लोग सेम होते हैं। इस पूरे पोएम में हमें यही पोएट बताए हैं। ये पोएम रिटन बाई है जेम्स किरकप, जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, और वो ये सोचते हुए लिखे हैं कि कोई भी इंसान फॉरेन यानी कोई भी अगर देश से भी अलग है, अगर हम इंडिया के हैं और कोई आदमी पाकिस्तान का है, फिर भी वो हम लोगों से अलग नहीं होता है। तो पोएम स्टार्ट करते हैं कि ये पोएट कहना क्या चाह रहे हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ। पोएट कह रहे हैं कि रिमेंबर, याद कीजिए कि नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई आदमी अजीब नहीं होता है। नो कंट्री फॉरेन, कोई भी देश अलग नहीं होता है, बस वो देश ही भर अलग होता है, वो पर्सन वहाँ के अलग नहीं होते हैं। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, हम लोग जो भी यूनिफॉर्म पहने हैं उसके नीचे सबकी एक तरह की बॉडी है, सब लोग उस बॉडी से सांस लेने का काम करते हैं। यानी वो पर्सन कोई भी हो अजीब नहीं होता है। हर एक यूनिफॉर्म के मतलब बीनीथ नीचे सबकी सेम बॉडी होती है, सिंगल बॉडी होती है, और ब्रीथ लेने का काम सभी करते हैं। लाइक आवर द लैंड्स आवर ब्रदर वॉक अपॉन, इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। पोएट कह रहे हैं कि हम अलग नहीं हुए, जितने भी द लैंड आवर ब्रदर, जितने भी इस धरती पे हमारे भाई बहन हैं, सबको क्या करना है। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, हम सभी लोग इस धरती पे रह रहे हैं और लास्ट में हम सभी लोगों को मतलब मर जाना है। हिंदू मतलब वो जाएंगे, जल जाएंगे, और मुसलमान अपने ग्रेव में जाएंगे, कब्र में जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सब लोग इस लैंड पे है और सब लोगों को क्या करना है, एक दिन मर जाना है। हम सब लोग एक हैं, अलग नहीं है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्टार्व्ड। कह रहे हैं कि सब लोग इस बात को मतलब सबके पास सन है, सबके पास एयर है, सबके पास वाटर है, सबको सेम अमाउंट में मिला हुआ है। सब लोग सन के बारे में, एयर के बारे में, वाटर के बारे में सब लोग जानते हैं। सब लोग इस चीज़ से अवेयर हैं कि हाँ सन धूप देता है, एयर हमें मतलब मिलती है, वाटर हम पीते हैं। मतलब ये सब सिमिलरिटी सबके में है, चाहे वो कहीं का हो। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, कोई भी किसी भी देश का हो बिना बोवाई किए खाता नहीं है, सबको कटाई बोवाई करनी होती है। बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, अगर हमें ठंडी लग रही है तो बाहरी देश वालों को भी ठंडी सहनी पड़ती है। एक टाइम बाहरी देश वालों को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जा रही है तो उन्हें भी भूख से मरना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को हर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वैसे सबको करनी पड़ती है। Their hand are our, and in their lines we read, a labor not different from our own। कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे लेबर का मतलब मेहनत से है, कि जैसे हम मतलब मेहनत करते हैं, जैसे यहाँ पे हार्वेस्टिंग हुआ, विंटर स्टार्व्ड हुआ, तो ये सब हम लोग मेहनत ही तो करते हैं। उसी तरह हर देश के लोग लेबरर वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। हैंड आर आवर, जैसे हमारे पास हाथ हैं वैसे उनके पास भी हाथ हैं, उनके पास भी पैर हैं। रिमेंबर दे हैव आई लाइक आवर, दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन। पोइट कह रहे हैं कि याद रखिए कि जैसे हमारे पास आँख है वैसे सबके पास आँख होती है। हम लोग सोते हैं, हम लोग जगते हैं, ये सबका रूटीन होता है कि हाँ एक टाइम सोना है, एक टाइम जगना है। तो हम अलग कैसे हुए। सब लोग स्ट्रेंथ करते हैं, मेहनत करते हैं, और सभी लोग एक दिन जीत हासिल करते हैं। जो मेहनत करता है वो जीतता है। इसमें भी सिमिलरिटीज आ गई। बाई लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। इस दो लाइन का मतलब है कि हम बाई लव यानी लव की सहायता से हम किसी को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी से प्यार से बात करेंगे तो दुश्मन भी अपना क्या लगेगा, फ्रेंड लगेगा। आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि हाँ ये कैसा है, हमारे बारे में क्या सोच रहा है। अंडरस्टैंड, उसके मन में क्या चल रहा है आप समझ सकते हैं। अगर आप उससे बाई लव बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तब सब लोग अच्छे से बात करेंगे। ये सबके अंदर भावना होती है। फिर है लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड to hate our brothers, it is our
सेल्फ। जब भी मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी भाइयों से नफ़रत करने के लिए कहा जाता है तो याद रखिए हमारे अपने ही होंगे जिन्हें हम पराया मानेंगे। इसका मतलब है कि ये याद रखिए कि जब मतलब वी आर टोल्ड, जब कोई हमसे बताता है कि आप अपने भाइयों से मतलब दुश्मनी लीजिए, मतलब कि वो पाकिस्तान के हम इंडिया के हैं तो हम लोग एक दूसरे से दुश्मनी करें, इट इज़ आवर सेल्फ, तब आप ये समझिए कि आप पड़ोसी से नहीं, आप खुद से झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग एक हैं। यहाँ पे हम लोग ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं कि सभी लोग क्या हैं, एक हैं। तो हम अगर दूसरे कंट्री के भी पर्सन से लड़ाई कर रहे हैं तो इट इज़ आवर सेल्फ, आप समझिए कि मैं खुद से लड़ाई कर रहा हूँ। दैट वी सेल्फ डिस्पोजेस, बिट्रे, कॉन्डेम, रिमेंबर वी हु टेक आर्म अगेंस्ट ईच अदर। बोला जा रहा है कि आप अगर किसी भी पर्सन के ऊपर आप कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप किसी के ऊपर आर्म उठा दिए, हथियार उठा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि मैं अपने ऊपर पे हथियार चला रहा हूँ। किसी को अगर हथियार उठा रहे हैं तो आप खुद पे उठा रहे हैं, किसी से हिट कर रहे हैं तो आप खुद से हिट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर पढ़ते आ रहे हैं कि हम सब लोग सेम हैं। तो हम किसी दूसरे पे अगर हाथ उठा रहे हैं तब इतना हमें तो पता होना चाहिए ना कि जब सब सेम है तो हमें भी चोट आनी चाहिए। अगर आप कोई भी काम बाई लव करेंगे तो किसी दूसरे पर्सन को भी दर्द होगी तो आपको भी फील होगी, यही कहने का मतलब है यहाँ पे। और फिर जब हम किसी और को चोट पहुँचाएंगे तो हमें भी दर्द होना चाहिए अगर हम सेम मानते हैं तो। फिर एक इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि अर्थ एक ही है, जहाँ भी हम रह रहे हैं सब अर्थ एक ही है, एक ही अर्थ पे सारे ह्यूमन लाइव करते हैं। तो अगर हम माने कि हम अपनी एरिया बहुत मतलब कि अगर हम दूसरे के घर के सामने अगर कोई हम कुछ भी फेंक दे रहे हैं, पॉल्यूट कर दे रहे हैं, तो हम ये ना समझे कि हमने अपने पड़ोसी का मतलब धरती गंदा की है या उसका घर गंदा किए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी अर्थ को गंदा करते हैं, क्योंकि हम लोग तो सेम है, हम लोग के पास एक ही अर्थ है, इस अर्थ से अवेयर सभी लोग हैं। तो हमने अपने अर्थ को नुकसान पहुंचाया, ना तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, जैसे हमें हवा यहाँ पे मिल रही है, एयर को जैसे हम फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, तो वो एयर सबके पास है, एवरीवेयर है। रिमेंबर, आप याद की रखिए कि नो मैन और फॉरेन, कोई भी पर्सन फॉरेन विदेशी नहीं है, नो कंट्री स्ट्रेंज, कोई भी देशवासी अलग मतलब अजीब नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है। पूरे पोएम में ये बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास भी हाथ हैं, बाहरी कंट्री वालों के भी पास हाथ हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 1 आई, 1 नोज़ है, 2 ईयर है, ऐसे सभी लोगों के पास हैं। हम लोग भी अगर हार्वेस्टिंग करेंगे, बोआई करेंगे, कटाई करेंगे, तब हम लोग खाने को पाएंगे। तो ऐसे ही हर देश के लोग करते हैं। हम लोग जैसे हैं कि मतलब हम लोग जैसे स्ट्रगल करते हैं तो विन होते हैं, वैसे अदर कंट्री के भी लोग करते हैं। और यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि हम लोगों को वैसे रहना चाहिए जैसे कि हम लोग सब लोग एक मतलब समझे कि हमारे तरह सभी पर्सन हैं। अगर हम किसी को हाथ उठाने जा रहे हैं तो हमें भी तकलीफ़ होनी चाहिए कि हाँ, हम जिसको उठा रहे हैं वही चीज़ तो मैं भी हूँ, मुझे भी कोई उठा सकता है। मतलब जब हम लोग सब लोग सेम है तो किसी को हम लोग दुख क्यों पहुँचाएं, नहीं पहुँचाना चाहिए। अर्थ को भी हमें डिफाइल नहीं करनी चाहिए, दूषित नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ इस पूरे पोएम में बताया गया। और पोएम स्टार्टिंग भी इसी लाइन से की गई थी कि रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री स्ट्रेंज, कि आप याद रखिए कोई भी कंट्री वाले अजीब नहीं है, ना तो कोई आदमी विदेशी है। तो हमें सबको एक समझना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।